एवर सिंस मैंने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देखा था, आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हल्क बैक, बट उसी के साथ आई वॉज ऑल्सो टेंस्ड। बट टेंस्ड क्यों? क्योंकि अगर आप लास्ट की कुछ फाइट्स देखो स्पाइडरमैन में, तो लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का सिनेरियो हुआ था, लाइक हाउ हाउ ब्रूटली स्पाइडरमैन जस्ट डिफीटेड डॉक्टर स्ट्रेंज, विच तो वो देख के विच काइंड ऑफ मेड मी स्केयर फॉर दी हल्क की क्या हल्क के हमारे हल्क के साथ यही ट्रीटमेंट दोबारा होने वाला है ब्रांड न्यू डे में। क्योंकि अगर आप उस ट्रेलर के लास्ट में नजरें मारोगे, ऐसी आपको खास नजरें मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा गौर से देखोगे तो जब दोनों स्पाइडरमैन और हल्क उस बिल्डिंग से गिर रहे होते हैं, अब देखो कि हल्क बहुत ही वेब्स में जकड़ा हुआ होता है, विच काइंड ऑफ हमें पहले ही ये बात क्लियर हो रही है कि स्पाइडरमैन कहीं ना कहीं हल्क को रोक जरूर देगा। तो अब आप बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए तो ये बहुत सही रहेगा, लाइक उसका एक काइंड ऑफ ऑरा बढ़ जाएगा, बट आप इसे काइंड ऑफ हल्क के पर्सपेक्टिव से देखो, आप इसे देखो एक हल्क के सीन से, तो आपको ये एक्चुअली इस सीन में प्रॉब्लम लगी थी। प्रॉब्लम सीन में नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्टिव में। तो स्टार्टिंग विद द गो, अगर आपको याद हो द अवेंजर्स में वी सॉ हल्क द रेजिंग हल्क, मतलब वो सीन आई एम ऑलवेज एंग्री देन ही पंच्ड चितौरी भाई, वो सीन किसने नहीं देखा होगा एंड लाइक किसका फेवरेट नहीं होगा? इनफैक्ट आज तक मेरा पर्सनल फेवरेट वो है। नो ऑफेंस टू आयरन मैन, बट ट्रस्ट मी अवेंजर्स फिल्म में, जैसे जो सोल अवेंजर्स फिल्म है उसमें आई गेस स्टार्ट के तो अवेंजर्स 1 से 3 ले लो, उसमें आई गेस मोस्ट ऑफ द पार्ट हल्क एंड थॉर ने प्ले किया है। नो ऑफेंस, आरडीजे वाज द सोल ऑफ मार्वल एंड आई एक्सेप्ट द फॉर्म, लेकिन अवेंजर्स 1 में हल्क को देख लो, अवेंजर्स एंड इवन अवेंजर्स 2, आई रियली वांट टू टेल यू, मैंने अवेंजर्स 2 देखी ही थी हल्क के लिए, बट अबाउट द वेरी फैक्ट कि हल्क उसी मूवी में अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो क्वीन जेट लेके चला जाता है सकार एंड ही गॉट स्टक इन दी सकार फॉर 2 इयर्स, बट जब हम फाइनली उसको 2 सालों बाद देखते हैं तो हम उसको कैसे देखते हैं कि उसका थॉर के साथ फेस ऑफ हो रहा है एंड हाउ बैडली he got beaten up by Thor, which was literally not good भाई, मतलब which is not good भाई, but it was still acceptable क्योंकि लड़ाई थॉर से हुई थी, but स्टिल अब अगर आप नजर मारो इन्फिनिटी वॉर में, इन्फिनिटी वॉर आई कंसीडर द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम है मेरे लिए, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में परफेक्ट स्टोरी लाइन थी एकदम, वाह 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 वाह, ऊपर से उसका ट्विस्ट कि पहली बार हमने किसी विलेन को जीतते हुए देखा। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मूवी, लेकिन आज भी मुझे उस मूवी से सिर्फ एक शिकायत है, एंड मेरी ही नहीं कई लोगों की आज भी एक शिकायत है कि उसमें हल्क था ही नहीं। ट्रस्ट मी भाई, जो लोग एवेंजर्स जुड़े होंगे हल्क को देख के, जो आने वाली फ्यूचर्स में भी हल्क को ज्यादा देखना चाहते हैं, उनके साथ क्या हुआ सिमिलर टू थॉर, थॉर के साथ भी क्योंकि यही रोल हुआ, एंड मैं इन दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स में आते हैं। थॉर को हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा, लाइक जब वी एक्चुअली स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विद हिम, जब हमने उसे एक्चुअली प्रीटी सीरियस देखा, हमने देखा हाउ गुड ही वाज लुकिंग, उसके लुक्स गुड हो रहे थे, उसके अपनी पावर एनहांस हो रही थी, वो अपनी पावर को रियलाइज कर रहा था, एंड इन इन्फिनिटी वॉर वी सॉ द बूम, जब फाइनली वो स्टॉर्म ब्रेकर लेके आता है वकांडा में एंड ही स्क्रीम्स, तो भाई थिएटर वैसा कौन रहा होगा जो चीखा ना हो भाई। इनफैक्ट इसके आज भी मीम्स भी है कि इस सीन को अगर पूरे अर्थ को बैठा के साथ में दिखाया जाए ना भाई, मार्स के लोग भी हमें सुन सकते हैं, एंड विच इज रियली ट्रू। आज भी यूट्यूब पे उसके रिएक्शन पड़े हुए हैं, मतलब उसका थिएटर रिएक्शन पड़े हुए हैं भाई, जस्ट सी लोग कैसे पागल हो जाते हैं भाई, पागल में भी चीखने लगते हैं। इट वॉज सच अ मैसिव सीन, बट एंड गेम वो सब डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि एंड गेम में ना केवल थॉर बल्कि हल्क दोनों हुए को काइंड ऑफ बहुत लेम बना दिया जाता है। अब इन्फिनिटी वॉर में भी यही हुआ था, बट इन्फिनिटी वॉर में आपके पास होप थी, इन्फिनिटी वॉर के एंड तक मुझे हल्क से होप थी कि वो बाहर आ सकता है, लेकिन एंड गेम आपकी लाइक स्टार्टिंग के ही वो जो 5 साल का लीप होता है उसके बाद ही आपकी होप छीन लेता है। इट वॉज लाइक नहीं, अब वो नहीं आने वाला, क्योंकि हल्क और बैनर का ये कुछ खिचड़ी सी बन चुकी थी, विच एज अ एवेंजर, which as a Marvel fan भाई, this is the very core thing I hate about it, कि मार्वल अपने ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे करता है, लाइक उनको लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है भाई, एंड यही सीन आज भी हो रहा है। मतलब थॉर के साथ देख लो लव एंड थंडर में क्या हुआ, हल्क के साथ देख लो शी हल्क में क्या हुआ, एंड कई जगह और भी वो दिखा था, बट अब हल्क में दिखने वाला है ब्रैंड डे, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम गोना से स्पाइडरमैन हल्क को हरा देगा, या उससे वेब
वेप्ड आउट कर लेगा एंड हल्क विल एबल टू डू नथिंग एंड कुछ ऐसा ही होगा व्हिच विल बी वेरी बैड भाई। मतलब इस तरह से जिस तरह से हमने हल्क को अभी तक पोर्ट्रे किया है उसके बाद, और वैसे भी जब अब सीक्रेट वॉर्स के बाद पूना मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट होने वाला है तो इन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों अब अपने मूव अपने अवेंजर्स के द स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स के और भी बचे और यही तो स्ट्रॉन्गेस्ट थे भाई। इनको थोड़ा सा तो लाइमलाइट में, थोड़ा सा पॉजिटिव लाइट में रखना चाहिए। एंड इवन दो हम लोग बहुत हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हुए थे जब वी गॉट टू नो कि थॉर अपने इन्फिनिटी वॉर वाले लुक में आ रहा है, ब्रांड न्यू डे में हल्क को देख के खुश हुए थे। बट सीइंग व्हाट ट्रीटमेंट दे आर गोना गेट, दिस मेक्स यू इवन मोर टेंस्ड देन हैप्पी। टेंस्ड इसीलिए क्योंकि अगर आपने देखा हो तो अवेंजर्स डूम्सडे का भी जो एक ट्रेलर स्पेशली कुछ लोगों को दिखाया गया था उसमें भी ऐसा सीन था कि जो डॉक्टर डूम था, अब डेफिनेटली उसका ऑरा तो दिखाना ही है, उसके लिए वो ना स्टॉर्म ब्रेकर को लाइक लिटरली एक उंगली से रोक लेता भाई। जस्ट इमेजिन, विच वॉज वेरी गुड। लेकिन इसको अगर आप एक थॉर के कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से देखो तो व्हाट वाज दैट, इट इज लिटरली कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर पॉपुलर कैरेक्टर्स। भाई आपके इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जिनको आपने लिटरली जोकर बना दिया, एंड दैट इज व्हाट द थिंग आई हेट अबाउट मार्वल एंड दैट मेक्स मी टेंस्ड, क्योंकि यही ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं डूम्सडे में भी होने वाला है। अब डूम्सडे में हल्क है ना है या नहीं, इसके अभी कोई स्ट्रॉन्ग रूमर्स है नहीं। इसके रूमर्स से माना जाए तो नहीं है, वो डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में ही देखने वाला है, बट हो भी सकता है, वी कांट से। वो हल्क हमें बाय द वे उसी में पता चलेगा ब्रांड न्यू डे में ही, बट क्योंकि थॉर है एंड इनफैक्ट वो तो सीक्रेट वॉर्स में भी खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने ही बताया था कि ही विल बी इन सीक्रेट वॉर्स 2। तो देखते हैं। बाकी बाकी देखो, आई अंडरस्टैंड सिनेमा कि हाँ, किसी को हीरो दिखाने के लिए किसी ना किसी को तो विलन बनना ही पड़ता है, किसी को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए किसी ना किसी की तो मारनी ही पड़ती है। बट भाई इतनी गंदी क्यों मारनी यार, एंड ऊपर से वो भी वो आपके ओजी कैरेक्टर्स थे यार, ओजी जो बचे हैं अभी अवेंजर्स में। एंड कंबाइन द फैक्ट कि ये दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स भी थे, तो डेफिनेटली भाई आई वुड लव, इनफैक्ट फैन वुड रियली लव टू सी देम इन देयर प्राइम फॉर द लास्ट टाइम भाई। इवन अगर आप उसको अपने प्राइम में दिखा के उसको मार भी दो भाई, तो आई वुड से किसी कैरेक्टर को ऐसे किसी कैरेक्टर का आर्क एंड कर देना इज मच बेटर देन मेकिंग हिम अ फुल टाइम जोकर। बाकी तो देखते हैं, अभी तो एक्चुअली और कोई प्रोजेक्ट आने नहीं वाला, बस ब्रांड न्यू डे है, डूम्सडे है एंड फिर सीक्रेट वॉर्स है। हालांकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच में एक फिल्म और आने वाली थी, बट अभी शायद नहीं आने वाली, क्योंकि मार्वल का पूरा फोकस सीक्रेट वॉर के बाद अपने इस यूनिवर्स को रैप अप करना है, क्योंकि वो भी जानते हैं वो कितना रायता फैला चुके हैं स्पेशली एंड गेम के बाद से। तो यही थे मेरे कुछ थॉट्स हल्क एंड थॉर के कैरेक्टर के रिलेटेड, सो आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। एंड बाय द वे इट्स ऑलमोस्ट, ये भी बस 6 ही महीने बचे हैं डूम्सडे को रिलीज होने में, तो वेरी सून लाइक इन जुलाई के ही कॉमिक कॉन में यू कैन एक्सपेक्ट वी विल बी गेटिंग अ फुल्ली फ्लेजेड ट्रेलर फॉर द डूम्सडे। बाकी थॉर एंड हल्क एंड व्हाटएवर डूम्सडे से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।